लीजिए जब नीचे से ही माटी काट कर उसका बगले में दे रहा है तो उसका कहाँ का अनर्थ है। और फिलहाल हम लोग यही चाहते हैं कि समाज तहत में जितना ही ग्रामीण है वो लोग भी इसमें भाग ले, ताकि हम लोग का ही ग्रामीण लोग बोलेगा ना। और ठेकेदार मुंशी के द्वारा जी अवैध किसानों के खेत से भी मिट्टी को काटा जा रहा है, इस पर आपका। नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। खबरों में हाजिर हैं कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के पड़भेली पंचायत में। ये पड़भेली पंचायत है और यहाँ जो है एक बड़ी पुल का निर्माण किया जा रहा है। बड़ी पुल का जो निर्माण हो रहा है यहाँ, तो अब कोई है नहीं जिससे हम बात करें। जो लेबर मजदूर हैं वो लोग अपना काम कर रहे हैं, उनको हम रोकना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन अब किसी से अगर बातचीत करने की अगर सोचते हैं तो वैसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे हम बात करें। ये पुल ऊपर से दिखे बिल्कुल एकदम कंप्लीट दिख रहा है, लेकिन पुल के नीचे जो पाया है 1 2 3 4 यानी कि दोनों तरफ के बीच में 2 पाया बचा हुआ, और 2 पाया के अगल बगल से जो मिट्टी को निकाला जा रहा है जेसीबी से, और मिट्टी को निकाल करके जो है अप्रोच में डाला जा रहा है। ऐसा आए दिनों किसानों के यहाँ से शिकायत मिलती रहती है कि किसी का न किसी के खेत से हो या सरकारी जो ज़मीन है वहाँ से हो या किसी नदी घाट के किनारे से हो, जेसीबी के माध्यम से मिट्टी जो है काट करके जो यहाँ लाया जाता है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से भी मिलती है और आए दिनों फ़ोन पर भी ये शिकायतें मिलती रहती हैं। लेकिन अब देखना यह है कि अगर पुल के नीचे से ही अगर मिट्टी को निकाल के अगर अप्रोच में डाला जाएगा तो ये पुल का निर्माण सही ढंग से चल रहा है या सही ढंग से नहीं चल रहा है। इन तमाम बातों को लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हैं। आप इस बात को जानिए कि क्या पुल के नीचे से मिट्टी को काटना ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सही है ना गलत है, तो इस खबर को आप जितना अधिक से अधिक आप शेयर करें, ताकि ये खबर जो है दूर दूर तक जाए और अधिकारियों तक जाए, ताकि इन पर उचित कार्रवाई हो सके। या अगर यही जायज़ है तो ठीक है, कोई बात नहीं, तब तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और हम लोग ठहरे सामाजिक पत्रकार, तो समाज में घूमते फिरते हैं और मुंशी जी से मिलने का प्रयास करते हैं, ठेकेदार से, जय साहब से, जो कि आज इनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। हम कोई सवाल इन पर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ जो जेसीबी चल रही है आप आराम से देख सकते हैं किस तरह से नीचे से मिट्टी को काटा जा रहा है। और एक ट्रैक्टर पर देखिए, वो ट्रैक्टर पर लोड, अब देखिए वो लोड हो गया, हाँ डाला गया। डालने के बाद वो ट्रैक्टर अब खुलेगी भरने के बाद, और वहाँ जो है अप्रोच पर जो है दोनों तरफ जो है इसको डाला जाएगा। यानी बिल्कुल साफ है कि जिसको ढकने के लिए पुल का निर्माण किया गया है उन्हीं को कोड करके जो है अप्रोच बनाया जा रहा है। जितेंद्र को दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं हूँ जितेंद्र कुमार, कटिहार बिहार के लिए। धन्यवाद। मेरा कहना यही बात है, जो मुंशी है, ठेकेदार है और कोई अन्य सदस्य होगा तो यही बात से उन लोग को सोचना चाहिए कि पुल जो बन रहा है तो वो मिट्टी बाहर से खरीद कर देगा ना। मान लीजिए अभी जो वर्तमान उसी जगह से वो खरीद के खोद कर दे रहा है तो पुल तो कमजोर होगा ना। इसी बारे में हम प्रशासन से कहते हैं कि वो उचित डिसीजन, जांच पड़ताल वो कर उचित डिसीजन दे, कि क्योंकि उसमें ग्रामीण लोग बोलेगा ना। कल हो सकता है पुल कमजोर होगा, गिर भी सकता है, तो कहाँ का आदमी मरेगा? मेरा ग्रामीण का आदमी मरेगा ना, ताकि ठेकेदार मुंशी का परिवार नहीं आएगा ना। तो इसी बारे हम चाहते हैं कि प्रशासन इसको छानबीन करे, छानबीन करके वो उचित डिसीजन दिलावे। बड़ी पुल जो बन रहा है उसको तो बड़ी बड़ी गाड़ी जाएगी जी, उसमें बड़ा भी गाड़ी जाएगा, उसका लोड होगा ना। मान लीजिए जब नीचे से ही माटी काट कर उसका बगले में दे रहा है तो उसका कहाँ का अनर्थ है। और फिलहाल हम लोग यही चाहते हैं कि समाज तहत में जितना ही ग्रामीण है वो लोग भी इसमें भाग ले, ताकि हम लोग का ही ग्रामीण लोग बोलेगा ना। और ठेकेदार मुंशी के द्वारा जी अवैध किसानों के खेत से भी मिट्टी को काटा जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि किसानों के खेत से वो क्यों काटेगा। मेरा कहने के बाद वो जहाँ से उसको खरीद कर मिट्टी मिला वो खरीद कर वो गिरा दे। किसान का खेत का माटी करने का उसका क्या अधिकार है? मेरा कहना ये बात है कि किसान का खेत से वो माटी क्यों गिराएगा। मान ली किसान का खेत नेमा होगा तो वो बच कैसे होगा? वो मिट्टी ठेकेदार वो कहीं से भी गिरावेगा ना, क्योंकि उसको सरकार पैसा दिया है, मिट्टी खरीदने के लिए पैसा दिया है, ताकि उसका रोड जो है उसका सुरक्षा होना चाहिए। पब्लिक मान लीजिए पुल पर भूलेगा, बड़ा बड़ा गाड़ी आएगा तो मान लीजिए उसका अच्छा लाभ नहीं होगा, सुरक्षित नहीं होगा, तो वो पुल बना कर क्या आवश्यकता हुआ।
पुल का तो आवश्यकता होना चाहिए ना। का इलाका है। जी, अब बाढ़ जो आता है सर तो पुल तो थमने वाला है नहीं। मान लीजिए वहाँ कमजोर पुल बनेगा तो वो क्या वो लोड ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो नाम बताइए अपना। नाम मेरा ललिता देवी है, गोपी नगर पंचायत का रहने वाली। घर हुआ असियानी, 5 नंबर वार्ड में हम रहते हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का प्रदेश सचिव है अभी तो इसी बार हमको कहना है सर कि ये सही जांच पड़ताल करें।